हेलो जय श्री राम दोस्तों, जावा ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑन जावा कि व्हाट इज़ जावा। तो जावा होता क्या है? तो जावा इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड अ प्लेटफॉर्म। तो जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और एक प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर जावा इज़ अ हाई लेवल रोबस्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड सिक्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज़ हाई लेवल। हाई लेवल होता क्या है? जावा इज़ अ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इट इनेबल्स प्रोग्रामर्स टू राइट अ कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस यूजिंग इंग्लिश बेस्ड कमांड्स इंस्टेड ऑफ हैविंग टू राइट अ न्यूमेरिक कोड। मतलब हम इसके अंदर इंग्लिश बेस्ड कोड लिख सकते हैं, ना कि हमको न्यूमेरिक कोड लिखने की कोई ज़रूरत है। It is known as a high level language because it can be read and written easily by humans, क्योंकि ये easily पढ़ी और लिखी जा सकती है humans के द्वारा। What is robust? Robust होता क्या है? It is capable of handling runtime errors। जो capable होता है runtime error को handle करने के लिए। Supports automatic garbage collections and exception handling। जो automatic garbage collection and exception handling के भी काम आता है। And avoids explicit पॉइंटर्स कॉन्सेप्ट, जो एक्सप्लिसिट पॉइंटर्स को अवॉइड भी करता है। जावा हैज़ अ स्ट्रॉन्ग मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम। जावा का स्ट्रॉन्ग मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम होता है। इट हेल्प्स इन एलिमिनेटिंग एरर्स एज इट चेक्स द कोड ड्यूरिंग बोथ कंपाइल एंड रन टाइम। ये कोड को चेक करता है किस वक्त, कंपाइल और रन टाइम के वक्त। ठीक है, तो व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होता क्या है? ऊप्स स्टैंड फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को ऊप्स भी बोलते हैं, जिसका मतलब होता है कि प्रोग्रामिंग इज अबाउट राइटिंग प्रोसीजर और मेथड दैट परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन द डाटा, while object oriented programming is about creating objects that contains both data and methods. व्हाट इज सिक्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन जावा? जावा के अंदर सिक्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? जावा इज सिक्योर ड्यू टू द फॉलोइंग। जावा किस क्यों सिक्योर होती है? जावा प्रोग्राम्स रन इनसाइड अ वर्चुअल मशीन। जावा प्रोग्राम जो रन होता है वो वर्चुअल मशीन के अंदर होता है, विच इज़ नोन एज अ सैंडबॉक्स, जिसको हम सैंडबॉक्स कहते हैं। जावा डज नॉट सपोर्ट्स एक्सप्लिसिट पॉइंटर्स। जावा एक्सप्लिसिट पॉइंटर्स को सपोर्ट्स नहीं करता है। Bytecode verifier can violate access right to object. Bytecode verifier checks the code fragment for illegal code. जो bytecode verifier होता है चेक करता है code fragment illegal code के लिए। That can violate access right to object. जावा के कौन कौन से प्लेटफॉर्म होते हैं? एनी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एनवायरनमेंट इन विच अ प्रोग्राम रन्स। कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर जिसके अंदर प्रोग्राम रन हो सके। सिंस जावा हैज़ अ रन टाइम एनवायरनमेंट JRE एंड API, इट इज़ कॉल्ड प्लेटफॉर्म। अब हम जावा का एक कोड बनाकर देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमको उसके लिए इंटेलिजे आइडिया को डाउनलोड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम किसी भी ब्राउज़र के ऊपर जाएंगे। ब्राउज़र के ऊपर जाने के बाद हम सर्च करेंगे, वहाँ पे लिखेंगे डाउनलोड इंटेलिजे आइडिया। फिर उसके बाद हम डाउनलोड इंटेलिजे आइडिया पर जो पहला लिंक है इस पर टैप करेंगे। इस पर टैप करने के बाद हम कम्युनिटी वाला जो है वो फ्री है फॉर JVM एंड एंड्रॉयड डेवलपमेंट, हम उस पर डाउनलोड टैप करेंगे। फिर वो डाउनलोड होएगा। उसको डाउनलोड होने का इंतज़ार करते हैं। ये डाउनलोड हो चुका है, हम इसे ओपन करते हैं। यस पे टैप करेंगे तो मेरे पास ये पहले से डाउनलोडेड है। तुमको इसके ऊपर यस पे डाउन टैप करने के बाद नेक्स्ट 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 कर देना है। तो आपको पूरा नेक्स्ट नेक्स्ट करके पूरा इंस्टॉल कर लेना है, खोल लेना है। इंटेलिजे आइडिया को ओपन करते हैं। इसको ओपन करने के बाद न्यू प्रोजेक्ट बनाने के लिए हमको सबसे पहले फाइल पे जाना पड़ेगा। फाइल पे जाने के बाद न्यू पे टैप करना पड़ेगा। न्यू पे टैप करने के बाद प्रोजेक्ट पे जाना पड़ेगा। फिर प्रोजेक्ट पे जाने के बाद हमको ये प्रोजेक्ट SDK जो है इस पर टैप करना होगा।
प्रोजेक्ट एसडीके पर टैप करने के बाद डाउनलोड जेडीके भी कर सकते हैं। ये आपके पास लेटेस्ट वर्जन जो आपने पहले पाथ सेट कर रखा था, जो भी आपका लेटेस्ट वर्जन होगा वो यहाँ पे शो करेगा। मैं डाउनलोड जेडीके करता हूँ। ठीक है, मेरा वर्जन 18 है और ओरेकल ओपन जेडीके है, तो मैं यहाँ पे डाउनलोड करता हूँ। डाउनलोड करने के बाद मैं नेक्स्ट पे टैप करता हूँ। नेक्स्ट पे टैप करने के बाद नेक्स्ट पे टैप करता हूँ। नेक्स्ट पे टैप करने के बाद मैं प्रोजेक्ट का नाम डालता हूँ। मैं प्रोजेक्ट का नाम कुछ भी लिख सकता हूँ। मैं लिख देता हूँ प्रोजेक्ट का नाम हेलो वर्ल्ड। फिर मैं इसको फिनिश पर टैप कर देता हूँ। फिर ये कुछ इस तरह की विंडो शो करेगी। फिर उसके बाद हमको सोर्स का फोल्डर दिखाई देगा। सोर्स के फोल्डर पर राइट क्लिक करना है, उसके ऊपर न्यू पे जाना है, उसके ऊपर जावा क्लास लिखनी है। मैं पैकेज के साथ डाउनलोड करता हूँ, तो पैकेज किस तरह से डाउनलोड करते हैं, सबसे पहले लिखेंगे com.example hello world, प्रोजेक्ट का नाम और अब क्लास का नाम। एंटर प्रेस करते हैं। ये देखिए यहाँ पे बन गया। कुछ इस तरीके से आपकी विंडो के ऊपर शो करेगा। फिर हमको उसके बाद एंटर पे टैप करना है। फिर यहाँ पे मेन लिखेंगे। जैसे ही हम मेन करेंगे तो उसका पूरा मेन फंक्शन का मेथड इस तरह से आपको शो करेगा। आपको एंटर दबा, उस पर सिलेक्ट करके आपको एंटर दबा देना है। फिर मैं आपको सबसे पहले सिंपल प्रोग्राम रन करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से काम करता है। तो सबसे पहले मैं दिखाता हूँ system.out। प्रिंट का मतलब होता है प्रिंट इन लाइन। फिर इसके बाद मैं डबल कोट्स ओपन कर देता हूँ। फिर उसके अंदर मैं लिखता हूँ, आप कुछ भी लिख सकते हैं, आप अपना नाम भी लिख सकते हैं। मैं लिखता हूँ इसके अंदर लिखता हूँ system.out.println के अंदर हमने स्ट्रिंग वैल्यू डाल दिया। अब स्ट्रिंग वैल्यू डालने के बाद मैं इसको रन करता हूँ, तो यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड साइड पे प्ले का बटन दिखेगा। आप इस पर टैप करें, रन hello world.main पर टैप करें, फिर आपका प्रोग्राम रन होएगा। ये देखिए यहाँ पे ये रन हो चुका है और यहाँ पे जय श्री राम दिखा दिया है। तो आज की वीडियो के अंदर हमने देखा कि व्हाट इज़ जावा, तो जावा क्या होता है। फिर हमने डिस्कशन करा कि जावा के अंदर जो जावा को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाती है, उसके अंदर किस किस चीज़ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं उसके ऊपर शॉर्ट डिस्कशन करा। जैसे कि हाई लेवल के ऊपर, रोबस्ट के ऊपर, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के ऊपर और सिक्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर। ठीक है, फिर उसके बाद हमने जावा का एक छोटा सा प्रोग्राम रन करा, जिसके अंदर मैंने सबसे पहले इंटेलिजी आइडिया को डाउनलोड करा और फिर उसके बाद हमने इसका पैकेज बनाया। पैकेज बनाने के बाद इसकी क्लास बनाई। क्लास के बनाने के बाद इसका एक मेथड बनाया, मेन मेथड जो होता है वॉइड मेन का। उसके बाद मैंने आपको एक प्रोग्राम रन करके दिखाया जिसके अंदर system.out.println ये किसी भी चीज़ को प्रिंट करने के लिए यूज़ की जाती है लाइन। इस पूरे प्रोग्राम को अगली वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे कि ये जो इसके अंदर पब्लिक, स्टैटिक, वॉइड, मेन है और स्ट्रिंग वगैरह है, हम इसको क्यों यूज़ करते हैं, इसके ऊपर अगली वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें और कमेंट करें। अगर आपको कोई भी इसके अंदर दिक्कत आई है आप कमेंट करें और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो भी जावा क्लास को सीखना चाहता है। जय हिंद दोस्तों।